पैसिव ऑफ दिस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दोनों में से कोई एक, फिर हैव, V3 के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस, जैसा कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट शुरू होता है, ऑब्जेक्ट शैल या विल दोनों में से कोई एक, जैसे एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है, जैसे एक्टिव वॉइस में हैव लगा हुआ है वैसे लगाएंगे। अब तक इतना हम लोग समझ गए हैं। जहां कहीं भी एक्टिव वॉइस के में अंत में हैव V3 रहेगा तो पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट से तो शुरू करना है और हैव के बाद बिन लगा दीजिए, फिर V3 तो पूरे पैसिव वॉइस में लगता ही है, तो बिन प्लस V3 हुआ, बाय प्लस एजेंट, यही है। तो इसमें बहुत लंबा बात करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सेवरल काइंड्स ऑफ टेंस, जहां पर अंत में जब हैज, हैव, हैड रहता है एक्टिव वॉइस में और उसके बाद V3 रहता है, तो पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट तो से तो शुरू करते ही हैं। और पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं? हैज, हैव, हैड के बाद बिन लगा देते हैं, फिर V3 पूरे पैसिव वॉइस में लगाते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। बल्कि इस टेंस क्या, पूरे इंग्लिश में इस बात को याद रखना, अंत में जहां भी हैज, हैव, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में क्या करना, ऑब्जेक्ट से शुरू करना और हैज, हैव, हैड जो भी एक्टिव वॉइस में है उसके बाद बिन लगा देना, और पूरे पैसिव वॉइस में V3 लगता ही है, V3 लगा देना, बाय एजेंट लिखना। तो ये है, तो पूरे इंग्लिश में इस बात को यूज करना, वही चीज किया गया है। खैर, तो इसमें बहुत लंबा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिंदीयत जा चुका रहेगा, जा चुकी रहेगी, जा चुके रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसमें नोट पॉइंट हम लोग पढ़े थे, भविष्य के किसी समय बिंदु तक कोई काम पूरा होगा। एग्जाम्पल देखिए, रवि, इस एग्जाम्पल को देखो, रवि समाप्त कर चुका रहेगा, ये तो है, लेकिन कब तक? भविष्य के एक समय बिंदु तक, कल तक, ये दिया हुआ है। हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हिंदी, रवि यह गृह कार्य कल तक समाप्त कर चुका रहेगा, हम लोग तो इतना शुद्ध हिंदी बोलते नहीं है। अगर ऐसा भी रहता कि कल तक समाप्त कर देगा, अगर ऐसे भी इन लेमन वर्ड्स हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अगर तो ऐसा ही बोलो कि रवि यह गृह कार्य कल तक समाप्त कर देगा, तो भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही लगाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्य के एक समय बिंदु तक काम होगा, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। चलिए इसका इंग्लिश बनाइए, तो ऐसे हो जाएगा, रवि विल हैव फिनिश्ड, पहले इतना किया, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट शैल विल दोनों में से कोई एक, विल का यूज किए, फिर हैव V3 ऑब्जेक्ट, तो हैव V3 तो हो गया समाप्त करना। समाप्त करने का असर किस पर? यह गृह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, तो V3 के बाद जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, लिखिए दिस होमवर्क, ऐसे हो गया ऑब्जेक्ट दिस होमवर्क। अब क्या है? कल तक, तो लिख दीजिए टिल टुमारो, ऐसे टिल टुमारो हो गया, तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया, रवि विल हैव फिनिश्ड दिस होमवर्क टिल टुमारो। अब इसका हम लोग हिंदी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हिंदी पैसिव वॉइस कुछ ऐसा बन जाएगा, यह गृह कार्य रवि के द्वारा कल तक समाप्त किया जा चुका रहेगा। अब इसी बात को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, मतलब यही होना चाहिए। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस यानी इस स्ट्रक्चर का, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? एक्टिव वॉइस का पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट। फिनिश्ड है, दिस होमवर्क है, यही ऑब्जेक्ट है। और अगर हिंदी में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है तो सबसे, हिंदी पैसिव का सबसे अंत वाला काम समाप्त करना है। अब देखो इसका असर किस पर पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यह गृह कार्य रवि के द्वारा कल तक समाप्त किया जा चुका रहेगा, समाप्त करने का असर यह गृह कार्य पर, यानी ऑब्जेक्ट यही है। तो चलिए दिस होमवर्क यही ऑब्जेक्ट है, इस पर पुट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, दिस होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। पहले तो इतना बनाए, पहले देखो क्या लिखे, ऑब्जेक्ट दिस होमवर्क, उसके बाद विल का यूज किया, फिर हैव, फिर बिन, और बिन के बाद फिर क्या है? V3 फिनिश्ड किया। तो इतना तो हम लोग कर लिए। अब देखिए V3 के बाद क्या है? बाय प्लस एजेंट, तो किसके द्वारा? रवि के द्वारा, बाय रवि ऐसे हम लोग लिख देंगे, बाय रवि लिख दिया। अब उसके बाद क्या बच गया? टिल टुमारो ऐड कर दो,
टिल टुमारो, तो आपका पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ये दिस होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रवि टिल टुमारो। इसी तरीके से बनाएंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नॉट लगाना, उसके बाद हैव V3। इंट्रोगेटिव रहेगा तो फर्स्ट वर्ब को सिर्फ बाहर लाना, बाकी हैव V3 अंदर। और पैसिव वॉइस में भी अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाते हैं, और नॉट लगाना है तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं। तो बस दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड।